जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम जानेंगे कि 10 ऐसे शुभ संकेत क्या है जो आपको अच्छा समय आने से पहले दिखाई देते हैं, जो कि हमारे धर्मशास्त्रों और पुराणों में बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, इन 10 संकेतों को जान लेते हैं। पहला संकेत है स्वप्न में देवता, मंदिर या प्रकाश दिखाई देना। शास्त्रों में स्वप्न को 3 प्रकार का बताया गया है: दैविक, मानसिक और संस्कारजन। यदि स्वप्न में मंदिर दिखाई दे, यदि दीपक जलता हुआ दिखाई दे, गंगा या साफ जल दिखाई दे, आकाश से प्रकाश उतरता दिखे, शिवलिंग, विष्णु या कोई देवी या कोई देव मूर्ति दिखे, तो इसे दैविक संकेत माना जाता है। विशेष रूप से स्वप्न में शिव या प्रकाश में शिवलिंग देखना शुभ फल का संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि पाप क्षीण हो रहे हैं और पुण्य जागृत हो रहा है। दूसरा संकेत है बिना कारण मन में भक्ति का जागना। यदि अचानक आपका मंत्र जाप करने का मन हो और भजन सुनकर आंसू आ जाए, मंदिर जाने की इच्छा बढ़ जाए, तो इसे भी यह एक शुभ संकेत माना जाता है। शास्त्र पढ़ने का मन करे तो यह संकेत है कि ईश्वर की कृपा की दृष्टि पड़ चुकी है। पुराणों में कहा गया है कि जब भगवान किसी पर प्रसन्न होते हैं तो पहले उसके मन को अपनी ओर मोड़ देते हैं। तीसरा संकेत है घर में बार बार दीपक या अग्नि का शुभ रहना। शकुन शास्त्र कहता है कि यदि पूजा का दीपक शांत और स्थिर जले, बिना कारण घर में सुगंध महसूस हो और बार बार घी का दीपक जलने की प्रेरणा हो, तो इसे लक्ष्मी और देव कृपा का संकेत माना गया है। दीपक का स्थिर जलना संकेत देता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा कम हो रही है। चौथा संकेत है गाय, ब्राह्मण या साधु का अचानक ही घर आ जाना। पुराणों में कहा गया है कि गाय को सर्वदेवमयी कहा गया है। यदि बिना कारण गाय घर के द्वार पर आ जाए और कोई संत या साधु भी आशीर्वाद दे और ब्राह्मण भोज मांगने आए, तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। कहा गया है कि जब ईश्वर देना चाहते हैं तो वो पहले आपको दान देने का अवसर देते हैं। पांचवा संकेत है पक्षियों का शुभ व्यवहार। शकुन शास्त्र के अनुसार सुबह सुबह कोयल की मधुर आवाज़ और घर की छत पर अगर यदि कबूतर या तोते का शांत बैठना हो, गौरैया का घर में घोंसला बनाना हो, तो यह भी एक शुभ संकेत माना गया है। विशेषकर यदि सुबह सूर्योदय के समय पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनाई दे और मन प्रसन्न हो जाए, तो समझो शुभ समय निकट है। छठा संकेत है शरीर के शुभ लक्षण। शास्त्रों में कहा गया है कि शारीरिक संकेत भी बताए गए हैं। यदि दाएं हाथ या दाएं नेत्र का हल्का फड़कना पुरुषों के लिए शुभ माना जाता है और बाएं अंग का फड़कना स्त्रियों के लिए शुभ माना गया है। चेहरे पर अचानक तेज आना, बिना कारण ही प्रसन्नता का अनुभव होना, इन्हें दैविक संपदन कहा गया है। यह भी शुभ समय के लक्षण है। सातवां संकेत है अचानक कर्ज या अटके काम का हल्का हो जाना। जब लंबे समय से रुका हुआ कार्य थोड़ा सा आगे बढ़ने लगे, कोई पुराना विवाद शांत हो जाए या धन का छोटा सा स्रोत खुल जाए, तो यह संकेत है कि ग्रहों की स्थिति नरम हो रही है और धर्मों में इसे भाग्योदय का प्रारंभ कहा गया है। आठवां संकेत है जल का शुभ संकेत। यदि घर के आसपास अचानक स्वच्छ जल दिखाई दे, स्वप्न में नदी पार करना या स्वप्न में वर्षा में भीगना दिखाई दे, तो इसे जीवन में शुद्धि और समृद्धि का संकेत माना गया है। विशेष रूप से स्वप्न में गंगा स्नान शुभ फल देता है। नौवां संकेत है बार बार शुभ अंक या संकेत दिखाई देना। पुराणों में अंकों का बेहद ही खास महत्व बताया गया है। यदि बार बार आपको 108, 11 या 21 जैसे पवित्र अंक दिखाई दे, तो यह एक ही मंत्र बार बार सुनाई दे, तो इसे देव संकेत माना गया है कि साधना बढ़ानी चाहिए और आपका शुभ समय निकट है। 10वां संकेत है भीतर अकारण निडरता और विश्वास। सबसे बड़ा संकेत बाहरी नहीं, भीतरी होता है। यदि अचानक मृत्यु का भय कम हो जाए, भविष्य को लेकर स्थिर विश्वास हो, भीतर से आवाज आए कि सब ठीक होगा, तो यह साधारण मनोविज्ञान नहीं है। इसे शास्त्र ईश्वर की अंतर्मयी प्रेरणा कहते हैं। जब भीतर विश्वास जन्म लेता है कि समझो कि समय करवट लेने वाला है और आपका शुभ समय आने वाला है। लेकिन मित्रों, ध्यान रहे, ये संकेत तभी फल देते हैं जब मनुष्य धर्म का पालन करे। दान, जप, पूजा, सेवा, ये सब शुभ समय को स्थायी बनाते हैं। पौराणिक दृष्टि कहती है शुभ संकेत चेतावनी नहीं, तैयारी है। यदि तुम्हें इनमें से कोई संकेत जीवन में दिखाई दे रहे हैं, तो समझो भाग्य जागरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
तो दोस्तों यह थे शुभ संकेत आने से पहले के 10 शुभ लक्षण। यदि आप चाहें तो अगली वीडियो में हम अशुभ समय आने से पहले क्या संकेत मिलते हैं वह भी बता सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।